चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर आपको बता दें, कुल्लू से बड़ी खबर सामने आ रही है। भारी बारिश का कहर कुल्लू में देखने को मिला है। सेंज में बादल फटने से बाढ़ आई है। कुल्लू में भारी बारिश का कहर, सेंज में बादल फटने से बाढ़ आ गई है और उफान पर नदियां नाले हैं। गांव में पानी घुसा है, मलबा घुसा है। खेतों में जो खड़ी हुई फसल थी वो खराब हो गई है, बर्बाद हो गई है। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो हिमाचल में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। जनजीवन इससे काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है, या यूं कहें कि अस्त व्यस्त हो गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि सेंज में जो बादल फटा है उससे बाढ़ आ गई है और ऐसे में लोगों के घरों में मलबा घुस रहा है। साथ ही साथ नदी और नाले भी उफान पर हैं, उनका जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। गांव में घरों में मलबा घुस गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। और भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं, भारी बारिश के चलते जलमग्न हो गई हैं फसलें। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ कुल्लू से संवाददाता मनीष ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, यहाँ पर विस्तार से जानकारी चाहेंगे। बारिश के बाद कितना असर यहाँ पर पड़ा है, जनजीवन कितना प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल देखिए, लगातार जो है हिमाचल प्रदेश में बारिश हो रही है। बीती रात की बात करें तो सैंड के पास जो है वो भारी बारिश हुई थी, जिसके बाद जो मलबा घरों में घुस गया था और लोग काफी परेशान उसके बाद वहां पर हुए थे। ऐसे में कहीं ना कहीं लोग हैं वो काफी परेशान बारिश से भी हुए। हालांकि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन घरों में पानी घुसने से थोड़ा बहुत नुकसान जो घरों को वो जरूर हुआ है और खेतों में भी कुछ हद तक नुकसान देखने को मिला है। जी, और फिलहाल की स्थिति की बात की जाए तो फिलहाल की क्या स्थिति है? अब फिलहाल की स्थिति की अगर हम बात करें तो फिलहाल के लिए जो है वो राहत और बचाव कार्य वहां पर चलाया जा रहा है। गांव के प्रधान से हमारी बात हुई थी तो उनका कहना है कि फिलहाल जो है नुकसान जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन घरों को जो नुकसान हुआ है उसको लेकर राहत बचाव कार्य सफाई का कार्य वहां पर किया जा रहा है। हालांकि बारिश काफी हुई थी और ऐसे में नालों से जो है घरों में पानी वहां पर घुस गया है। जी, क्या अब मौसम साफ हो चुका है या अभी भी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से आने वाले समय में दिक्कत और बढ़ सकती है लोगों की? अब देखिए, अगर अभी की हम बात करें तो हालांकि अभी मौसम जो है वो हिमाचल प्रदेश में जरूर साफ हो गया है, लेकिन येलो अलर्ट जो है वो अभी भी विभाग की ओर से जारी किया गया, जिसको देखते हुए एहतियात बरतने के लिए लोगों को कहा गया और साथ ही नदी नालों के पास लोगों को न जाने की भी हिदायत दी गई है। हालांकि अभी की बात करें तो अभी जो है वो मौसम कुल्लू जिला में साफ है। क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी इस दौरान स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंचा है फिलहाल? देखिए, देर रात का ये मामला है और प्रशासनिक अधिकारी की बात करें तो संबंधित अधिकारी जो है वो जिला राजस्व विभाग के अधिकारी मौके का निरीक्षण करने के लिए गए हुए हैं। हालांकि अभी अधिकारियों से भी बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन रास्ता भी काफी वहाँ पर खराब है। ऐसे में अधिकारी वहाँ के लिए निकल गए हैं। और राहत कार्य के लिए कितनी टीमें लगाई गई हैं? देखिए, राहत कार्य की बात की जाए तो स्थानीय लोग अपने स्तर पर है वहाँ पर राहत के कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जो दरिया का पानी, नाले का पानी है वो घरों में घुसा हुआ और ऐसे में वहाँ पर सफाई करने के लिए खुद ही स्थानीय लोग अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं। तो क्या किसी प्रकार की कोई मदद प्रशासन की तरफ से नहीं पहुंचाई जा रही है पीड़ित लोगों को? देखिए, प्रशासन की टीम जो है वो राहत बचाव कार्य के लिए कितना मुआवजा दिए जा रहे हैं उसका आकलन अभी किया जा रहा है और उसके बाद ही रिपोर्ट बनाई जाएगी। उसके बाद ही कोई राहत की जो राहत राशि है वो विभाग की ओर से अधिकारियों को, जो ग्रामीणों को दी जाएगी। जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहाँ पर राहत कार्य जारी है, लोग अपने स्तर पर पानी निकालने की कोशिश अपने घरों से कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर हालांकि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लोगों के घरों में मलबा और गंदा पानी घुस गया है, जिसके चलते लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। उसको निकालने के लिए मशक्कत कर रहे हैं और भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। फिलहाल मौसम साफ हो चुका है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और नदी नालों से दूर रहने के लिए लोगों को कहा गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री ने कांगड़ा के बोहो पहुंचकर भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लिया और स्थानीय लोगों से भी बातचीत की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की राहत राशि देने का भी इस दौरान ऐलान किया। निश्चित रूप से नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। सारा का सारा गांव, वो जहां वो घर थे, 5-7 घर जो थे वो तो टोटल ही डैमेज हुए, घर रहे नहीं वहाँ पर। और हमने इस बात के लिए कहा है कि सभी को सरकार की ओर से हाउसिंग स्कीम जो हमारी है उसके अंतर्गत मकान दिए जाएंगे। दूसरी बात हमने यही कहा है कि जिन लोगों की जान गई है, दुखद मृत्यु हुई है, उसमें जो है वो 4 लाख रुपए इसके मुआवजे के रूप में भी उसमें देंगे। तो यहाँ पर
मुख्यमंत्री की तरफ से जायजा लिया गया और साथ ही साथ मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा राशि देने का भी उन्होंने ऐलान किया है। दरअसल कांगड़ा में जो भूस्खलन हुआ उसका जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री खुद वहां पर पहुंचे। वहां पहुंच के उन्होंने स्थानीय लोगों से भी बात की है। उन्होंने बताया भी अपने बयान में कि जो भूस्खलन हुआ है उसके आसपास जो मकान बने हुए थे वो पूरी तरीके से डैमेज हो गए हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हिमाचल से ब्यूरो हेड मोहित प्रेम शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित जी, यहाँ पर खुद सीएम कांगड़ा में हुए भूस्खलन का जायजा लेने पहुंचे, इस दौरान क्या कुछ उन्होंने आश्वासन लोगों को दिया? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अभी स्थिति ऐसी है कि जिस तरह से जो इंद्रदेव हैं वो अभी लगता है रुष्ट हैं, और तभी जो है एक इतनी जोरदार बारिश जो है हिमाचल प्रदेश में हुई पिछले 72 घंटों तक, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये नुकसान बहुत हुआ हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि मानसून है। अब तक देखा जा रहा था जाते जाते जब रुखसत होता है मानसून, उस समय ज्यादा नुकसान जो है होता है। हर साल करोड़ों रुपए की वन संपदा को नुकसान होने के अलावा सरकारी निजी संपत्ति और साथ ही कई इंसानों को भी अपनी जान जो है वो गंवानी पड़ती है। यहाँ पर क्योंकि ये एक चेतावनी पहले ही मौसम विभाग द्वारा दी गई थी जो भारी बारिश की, और उसके बाद अलर्ट भी किया गया था तमाम जिलों के जो जिलाधिकारी होते हैं। लेकिन कहते हैं कि कुदरत के आगे जो है सब बेबस है, तो वही देखने को मिला। और लगातार जो है बारिश ने बैक टू बैक जो है वो ऐसी तबाही मचाई और ऐसा तांडव जो है वो दिखाया कि उसमें कई इंसानों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। और अब तक जो आंकड़ा है वो 10 हो चुका है, और इसके बाद भी अभी जो लोग हैं उनको ढूंढने का काम जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पर सीएम जयराम ठाकुर जो है खुद फील्ड में उतर रहे हैं, और वहाँ पर जो भी संभव सहायता होती है सरकार की तरफ से, जो एक आश्वासन दिया जाता है वो उन्होंने दिया है। और ये भी कहा है कि कोशिश करेंगे एक बार फिर से जो है वो परिवार बच सके जिन्होंने अपना घर खो दिया है, या जिन्होंने अपना परिवार खोया है, या परिवार का सबसे बड़ा सदस्य को खोया है। यहाँ पर और जो दुखद है वो बच्चों का जाना है, और हाल ही में जो ये तबाही का मंजर आया है, 11 साल की बच्ची जो है उसकी भी जान गई है। तो निश्चित रूप से अलग अलग दुखद पहलू जो है इस तबाही के बाद जो है अब सामने आ रहे हैं। जी, शुक्रिया मुझे हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो जो भारी बारिश के बाद कहर मचा है उसका जायजा लेने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री, और इस दौरान उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया है कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो भी संभव मदद उनकी हो पाएगी वो की जाएगी, और दोबारा से उनको बसाने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिला कांगड़ा में बरसात की पहली बारिश ने जो कहर बरपाया उससे जानमाल का काफी नुकसान हुआ है। कई जगहों पर सड़क, पुल और रास्ते बंद हो गए हैं, जिसके चलते राहत बचाव कार्य सहित रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कांगड़ा डीसी ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि शमीरपुर में एक व्यक्ति लापता है, तो वहीं बोहवैली में 4 लोगों के लापता होने की खबर है। इसी के साथ करेरी से ऊपरी एरिया में 4 से 5 लोगों के लापता होने की जानकारी है। पुलिस टीम तीनों ही जगहों पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। करेरी में पंजाबी सूफी गायक की मनमीत सिंह का भी यहां पर शव बरामद हुआ है। बोहवैली में जो लोग हादसे का शिकार हुए, फ्लैश फ्लड की वजह से पूरे जिले में 8 लोगों की मौत हो गई है। जो गत कुछ दिनों के अंदर धर्मशाला और जो एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं उनके अंदर बहुत जो भारी वर्षा हुई है उसकी वजह से नुकसान काफ़ी ज़िले के अंदर हुआ है। और जो हमारे अभी भी 3 ऐसे जगहें हैं जहाँ पे जो सर्च एंड जो रेस्क्यू ऑपरेशन हैं वो चले हुए हैं। उनके लिए जो अपना पोस्टमार्टम की व्यवस्था भी वहीं अपना ऑन स्पॉट की गई है। साथ ही साथ उनकी क्रीमेशन के लिए भी जो प्रशासन है वो हर संभव प्रयास वहीं पे कर रहे हैं। एसडीएम हमारे जो हैं और डीएसपी मौके पे पिछले 2 दिन से हैं, और वहाँ पे सभी जो पूरा रिलीफ ऑपरेशन है उसको ओवरसी कर रहे हैं। वहाँ पे एनडीआरएफ की 2 टुकड़ियाँ और एक क्यूआरटी और जो पुलिस जवान है वहाँ पे इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ ने हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड पर